नमो हरिहन्तारं नमो सिद्धारं नमो आयर्याणं नमो उपछायाणं नमो लोय सव्साहूणम् ऐसो पंच नमो यारो सव्पावपनासनो मंगलाणञ्च सव्वेसिं पढमं हवै मंगलम् चत्तारि मंगलम् अरिहन्त मंगलम् सिद्धमंगलम् साहू मंगलम् केवली प्रणतो धम्मो मंगलम् चत्तारि लोकोत्तमा अरिहन्त लोकोत्तमा सिद्ध लोकोत्तमा साहू लोकोत्तमा केवली प्रणतो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं पवचामि अरिहन्त शरणं पवचामि सिद्ध शरणं पवचामि साहू शरणं पवचामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं पवचामि। अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय हो। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय हो। परम पूज्य मुनिराज श्री सौम्य सागर जी महाराज की जय हो। आज पुनः एक और रविवार और निरंतर 7 रविवारों से वह जो निर्मल कथानक चल रहा है उसी का आगे और प्रवाह। पिछले रविवार आपने देखा कि किस प्रकार धन्य कुमार अपने सारे भाइयों के साथ बहुत वर्षों के बाद संयोग को प्राप्त होते हैं। संयोग के पश्चात जब धन्य कुमार सारे भाइयों के साथ अच्छे से व्यवहार करके और पुनः उनसे क्षमा याचना मांग करके और उन्हें संतुष्ट कर देते हैं। विदित हो जैसे पूर्व में आपने देखा कि जब धन्य कुमार ने भाइयों से अलग हुए थे तो जिस यक्ष रक्षित महल पर धन्य कुमार के भाई लोग रहते थे उन सारे भाइयों को उस यक्ष ने उस महल से बाहर कर दिया। जब पुनः महाराज श्रेणिक की पुत्री के विवाह के पश्चात इनका यहाँ पर मिलना हुआ तो धन्य कुमार ने पुनः अपने प्रत्येक भाई को एक एक महल दिया और 7-8 भाइयों को 8-8 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं देकर के पुनः उन्हें व्यवस्थित किया। दर्शन कहता भी है कि अगर घर के अंदर धन बढ़ रहा है तो सबसे पहले अपने भाई को दान करो। घर में पैसा बढ़ा, जरूरी नहीं है कि हम सबसे पहले जाकर के मंदिर में प्रतिमा का निर्माण करें
किसी भूखे को भोजन कराएं, किसी गरीब को वस्त्र बांटें या फिर किसी बहुत बड़ी धर्मशाला को खोलें। पहली प्राथमिकता मानवता की और दर्शन की कहती है कि अगर आपके पास धन बढ़ा तो सर्वप्रथम आप अपने भाई को देकर के सबसे पहले अपने भाई को संतुष्ट करो, परिवार के लोगों को अपने उपार्जित धन से संतुष्ट करो। उसके बाद भी अगर आपके पास आपके पुण्य योग से धन बढ़ता है तो फिर धर्मार्थ कार्यों में नाना प्रकार के जो प्रकल्प इस सृष्टि पर प्रस्तुत हैं उन सब में अपने धन का उपयोग करना चाहिए। सर्वप्रथम लेकिन धन का उपयोग अपने ही भाई को व्यवस्थित करने में लगना चाहिए। यह नीति बिल्कुल सारगर्भित है और युक्त भी है। धन्य कुमार ने वही किया। फिर प्रत्येक भाई अपने अपने महलों में अपनी अपनी स्त्रियों के साथ निराकुलता पूर्वक पुनः धर्म ध्यान करने लगे। भाइयों के मन में जो ईर्ष्या का भाव था वह भी धीरे धीरे पूरा का पूरा तिरोहित हो गया और सारे के सारे भाई धनपाल प्रजावती के साथ महाराज मगध सम्राट श्रेणिक और अभय कुमार, गुणमाला, धनश्री, सुभद्रा, ये सारे के सारे लोग सुखपूर्वक उसी राज्य पर अपना जीवन यापन कर रहे थे कि एक दिन अचानक लोगों का कौतूहल देख करके धन्य कुमार को आश्चर्य हुआ। लोग नाना प्रकार की द्रव्य की थालियां सजा करके, नवीन वस्त्र आभूषण पहन करके, मंगल कलश को ले करके मार्ग पर एक ही तरफ चले पूर्व की ओर जाते जा रहे थे। धन्य कुमार ने जब घर में अपनी स्त्री से पूछा कि नगर के इतने सारे लोग कहाँ जा रहे हैं, स्त्रियों और सेवकों ने बताया कि महाराज मुनि सुब्रत नगर के बाहर उपवन में पधारे हैं, जो दिव्य ज्ञान के धारी हैं, जिनके पास अवधि ज्ञान है। धन्य कुमार को भी दिगंबर साधु को देखने की इच्छा पैदा हुई और वे भी अपनी स्त्रियों के साथ महाराज मुनि सुब्रत नाथ की पूजन अर्चन करने के लिए नगर के उपवन में गए। वहाँ पर जाकर के जब महाराज धन्य कुमार को ज्ञात हुआ कि मुनि सुब्रत नाथ महाराज अवधि ज्ञान के धारी हैं, तो धन्य कुमार के मन के अंदर यह जिज्ञासा पैदा हुई कि मैं पूछूं कि क्यों आखिर मेरे भाइयों ने मेरा विरोध किया। मैं पूछूं कि मुझे नाना प्रकार के कष्टों से, किस कर्म के उदय से मुझे बचा लिया गया और पग पग पर मुझे क्यों हमेशा ये धन संपत्ति, वैभव और पुण्य का लाभ मिलता रहा। आखिर मैंने ऐसा किया क्या है। जब इन सब बातों को जानने की इच्छा धन्य कुमार के मन के अंदर हुई, तब धन्य कुमार ने मुनि सुब्रत नाथ मुनिराज के चरणों में बैठ करके भक्तिपूर्वक नमोस्तु किया और निवेदन किया कि महाराज, मैं जानना चाहता हूँ किस कर्म के उदय से मेरे साथ इस प्रकार की विपत्तियाँ आईं, मेरे भाई मुझसे प्रतिकूल हुए और जहाँ भी मैं गया वहाँ पर मुझे अपूर्व धन का लाभ क्यों हुआ। तब वे मुनि सुब्रत नाथ मुनिराज धन्य कुमार को बतलाते कि धन्य कुमार, इस भाव में तो तुम्हारा कोई पुण्य विशेष दिखाई नहीं देता, लेकिन इसके पूर्व के भाव में एक भाव छोड़ करके जब तुम एक चोर की पर्याय में थे और उस चोर की पर्याय में तुमने जिनालय के अंदर से चोरी करने का भाव किया था, निर्माल्य को तुमने अपने घर में लेने का प्रयास किया था और तीव्रतम पाप कर्म के उदय से इसकी पूर्व की दो पर्याय पूर्व की अवस्था में तुम्हें वहीं पर सफ़ेद दाग और गलित कुष्ठ होकर के तुमने तीव्र वेदना के साथ मरण किया। उस मरण का कारण था जिन मंदिर के अंदर से द्रव्य को अपहरण करने का तुम्हारे अंदर जो भाव पैदा हुआ। आपने पहले भी सुना कि निर्माल्य दो प्रकार की होती है, एक देव द्रव्य होती है और एक देव धन होता है। किसी भी दर्शन का अनुयायी क्यों ना हो, अन्य दर्शनों में तो भगवान को चढ़ाए गए प्रसाद को वापस खाने की परंपरा है, लेकिन जैन दर्शन चढ़ाई हुई वस्तु को खाने का निषेध करता है। जैन दर्शन कहता है कि जो चीज़ देव को अर्पित कर दी गई है उसको भोजन करने पर, क्योंकि देव से आज्ञा तो ली नहीं
और वस्तु उनको दे दी, और उनसे बिना आज्ञा लिए उस वस्तु का भोग करने पर निश्चित रूप से वह निर्माल्य का भागी दोषी बन करके अधोगामी गमन का पात्र बनता है। तो वह एक देव द्रव्य होता है और एक देव धन होता है। भगवान या जिनालय की रक्षार्थ जो ज़मीन दान दी जाती है, जो अन्य भी खेती दान दी जाती है, मकान होते हैं, उनके लिए सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात होते हैं। आपने पद्मनाभपुर का मंदिर के बारे में तो सुना ही है कि 14 बड़े बड़े तहखानों में भगवान के विग्रह और मंदिर की सेवा के लिए पूर्वजों ने इतना धन दिया। ऐसे इस प्रकार के धनों का जो भोग करता है उसकी इस गति ऐसी ही दुर्गति को प्राप्त होता है। और जब धन्य कुमार को मुनि सुब्रत मुनिराज बता रहे थे कि तुमने पूर्व की पर्यायों में जिन मंदिर के अंदर से चोरी करने का भाव पैदा किया और पुरुषार्थ किया, उसके परिणाम स्वरूप तुम पहले सप्तम पृथ्वी पे गए, नरक का दुख भोगा, 33 सागर तक वापस निकले, 5वें नरक में नारकी, वहाँ पर फिर बाहर निकल कर के क्रूर सिंह बने। सिंह बनने के बाद फिर तुम वापस सप्तम नरक में गए, फिर पंचम नरक में आए। ऐसे तुमने कितनी पर्यायों में मात्र एक पर्याय में एक अपराध के कारण अनंतानंत दुखों के अपार समुद्र को पार किया है। उसके बाद जब तुम्हारे कर्म की स्थिति थोड़ी सामान्य हुई तो तुम्हारा पुनः मनुष्य पर्याय में जन्म हुआ। तुम्हारे जन्म लेने के माँ के गर्भ में आने के साथ ही तुम्हारे पिता की मृत्यु हो गई। जैसे जैसे तुम माँ के उदर में बढ़ रहे थे, तुम्हारी माँ के पास से पूरा का पूरा धन नष्ट हो गया, फिर पूरा का पूरा परिवार नष्ट हो गया। इस प्रकार धीरे धीरे करके तुम्हारे उस पाप ने उस समय भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ा। लेकिन उस अकृत पुण्य की पर्याय में तुमने जो मुनि महाराज को आहार दान देने की अनुमोदना की, उस अनुमोदना का ये प्रभाव मिला, ऐसा पुण्य बढ़ा कि तुमने दिगंबर साधु को अपने ही हाथ की अपने ही पास की द्रव्य को देने का जो भाव पैदा किया, तत्फल स्वरूप तुम्हारे पल्ले में पुण्य बंधा और तुम सौधर्म स्वर्ग में महर्दिक जाति के देव बने। वहाँ से वह जो तुम्हारी माँ उस पर्याय में मृष्टदाना थी, उसने भी मुनिराज की वाणी को सुन करके और आरिका के व्रत ग्रहण किए, लेकिन उसने निदान बांधा मृष्टदाना की पर्याय में कि अगली पर्याय अगर मुझे स्त्री की मिलती है तो मुझे वापस यही अकृत पुण्य नाम का बेटा पुनः मेरे ही गर्भ से पैदा हो। तुमने वहाँ पर पुण्य संचित किया सम्यक्त के प्रभाव से, और इसने यहाँ पर आरिका व्रत के साथ साधना करके निदान बंद का करके वापस प्रजावती बन के इस पर्याय में तुम्हारी माँ बनी है। वह जो बलभद्र था वह पर्यायांतर में फिर पुनः यहाँ पर आकर के यह धनपाल नाम का सेठ बन के तुम्हारा पिता बना है। और बलभद्र के जो 8 पुत्र थे, वे 8 के 8 पुत्र पूर्व में भी तुमसे द्वेष रखते थे और इस पर्याय में भी वे तुम्हारे भाई बने हैं। इसलिए पूर्व पर्याय का जो द्वेष था वह इस पर्याय में भी निरंतर उनके मनों में विकार पैदा करता रहा और वे बार बार तुम्हें मारने की इच्छा करते रहे। जब धन्य कुमार ने अवध ज्ञानी मुनिराज के मुख से अपने भवांतरों की ऐसी लंबी कहानी सुनी और उसने ये भी देखा कि मुनि महाराज को आहार दान देने से नहीं, आहार दान देने की अनुमोदना मात्र से मेरे आगे की पर्यायों में इतना वैभव इतना सुख प्राप्त हुआ कि मैं जहाँ भी गया कभी देवताओं ने रक्षा करी, कभी सम्यक के प्रभाव से नमोकार मंत्र के प्रभाव से विपरीत परिस्थितियों से निकला। उस सम्यक दर्शन का ऐसा महात्म था कि उस सम्यक दर्शन के कारण ही पल पल पर पग पग पर मुझे निश्चित रूप से अपूर्व धनराशि की प्राप्ति हुई। और यहाँ पर भी जिस अभय कुमार को हराना देवताओं के लिए मुश्किल था, उस अभय कुमार के ऊपर भी विजय प्राप्त की। राक्षस महल के अंदर जाकर के भी अकुश संपदा का मैं स्वामी बना। गुणमाला मिली, गुणवती मिली, धनश्री मिली, सुभद्रा मिली, 16 कन्याएं मिली, पुनः वापस मुझे मेरे माता पिता मिले। और सबसे बड़ी बात, इसी पर्याय में मेरे बंधुओं के साथ ईर्षा भाव खत्म हो गया। जब उन अवधि ज्ञानी मुनिराज के मुख से धन्य कुमार ने अपने पूर्व बहू की ऐसी लंबी और विस्तृत दर्द भरी कहानी सुनी, धन्य कुमार के मन में वैराग्य पैदा हो गया। और तत्वार सूत्रकार इस बात को लिखते हैं, जगत काय स्वभाव व संवेग वैराग्यार्थम। जगत का और काय का चिंतन करने पर क्रमशः
संवेग और वैराग्य की प्राप्ति होती है। अपनी पूर्व पर्यायों में किए गए थोड़े से दुष्कृत्य की स्मृतियाँ जब अवधि ज्ञानी मुनिराज के माध्यम से उसके मानस पटल पर पुनः अवतरित हुई, वह जगत से कांप गया और अपनी इतनी सारी रानियों के समूह के बीच में भी रह करके वह उदासीन होकर के रहने लगा। धन्य कुमार अपना जीवन यापन, अपनी गृहस्थी निराकुलता पूर्वक चला रहे थे। जनता अतीव आनंद में थी। एक दिन की बात है, धन्य कुमार को स्नान के आसन पर बिठा करके सुभद्रा जो उनकी पत्नी थी, वह एक दिन स्नान करा रही थी। गर्मी का मौसम था। ठंडे पानी से उसकी पत्नी पीछे से पानी डाल करके धन्य कुमार को एक बहुत बड़ी स्फटिक की शिला में बैठा करके स्नान करा रही थी। और जब वह सुभद्रा पत्नी अपने धन्य कुमार के शरीर का अंग का मर्दन कर रही थी, तभी धन्य कुमार को ऐसा महसूस हुआ कि मेरी पीठ पर कुछ गरम गरम जल की बूंदें गिर रही हैं। धन्य कुमार बड़ा आश्चर्यचकित कि गर्मी में गर्म पानी कहाँ से आ रहा है। पलट करके जब धन्य कुमार देखते हैं तो सुभद्रा रो रही होती है। सुभद्रा की आंख में आंसू देख करके धन्य कुमार को बहुत आश्चर्य होता। धन्य कुमार पूछ बैठे सुभद्रा से, सुभद्रे क्या हो गया, रो क्यों रही हो? सुभद्रा बड़े गंभीर भाव से कहती है, महाराज आज मेरी वेदना का पार नहीं है। धन्य कुमार ने सुभद्रा का हाथ पकड़ा और स्नेह वसात थोड़ा सा पास में खींच करके पूछे, हुआ क्या है? महाराज, जिस भाई को मैं बचपन से राखी बांधती आई, वह मेरा भाई सालीभद्र दीक्षा लेने का मन बना चुका है और अब वह दीक्षा लेने का अभ्यास कर रहा है। धन्य कुमार को बड़ी खुशी हुई कि सालीभद्र दीक्षा लेने का भाव बना चुका है और दीक्षा लेने की प्रयास कर रहा है। तो धन्य कुमार सुभद्रा से पूछते हैं कि दीक्षा लेने का मन बनाया है, ये तो ठीक है, ये दीक्षा लेने का अभ्यास क्या करता है? बोला, वो मुझे नहीं मालूम। आपको ज्ञात हो कि ये वही सालीभद्र है जो सालीभद्र दुकान चलाता था, और जब धन्य कुमार पहली बार उस दुकान में जाकर के बैठे थे तो उस सालीभद्र को अपूर्व लाभ की प्राप्ति, धन की लाभ की प्राप्ति हुई थी। उसी सालीभद्र का मुनिराज का उपदेश सुनकर के वैराग्य भाव को प्राप्त हो गया। सुभद्रा रो रही थी कि मेरे भाई, उसको वैराग्य हो गया है और वह दीक्षा लेने का मन बना रहा है, दीक्षा लेना चाहता है। तो धन्य कुमार बोलते, इस कार्य की अनुमोदना करने के लिए तो मैं स्वयं सालीभद्र के पास जाऊंगा। और धन्य कुमार सालीभद्र के पास जाकर के पहुंचते, सालीभद्र से कहते, सालीभद्र क्या हो गया? सालीभद्र धन्य कुमार से कहता कि महाराज, जगत की बहुत सारी परिस्थितियों को देख करके मेरे मन के अंदर वैराग्य पैदा हो गया है और अब मैं मुनि दीक्षा लेने का अभ्यास कर रहा हूँ। धन्य कुमार कहते हैं कि अभ्यास क्यों कर रहे हो? तो धन्य कुमार कहते हैं कि महाराज, गहराई को जाने बिना गहराई में उतरा नहीं जाता और ये मुनि पद तो बहुत कठिन है। इस कठिन मुनि पद का मैं निर्वाह कर सकूं, ऐसी सामर्थ्य मैं अपने अंदर पैदा कर रहा हूं, इसलिए मैं इसका अभ्यास कर रहा हूं। धन्य कुमार सालीभद्र से पूछते हैं कि ये अभ्यास क्या होता है? सालीभद्र कहता, मैं खड़े होकर के अंजलि में आहार लेता हूँ, घंटों सामायिक करता हूँ, मैं रात्रि में वस्त्र का त्याग कर करके और फिर साधना करने का प्रयास करता हूँ, मैं चरण पादुका नहीं पहनता हूँ, मैं पैदल चलने का अभ्यास कर रहा हूँ और 1 वर्ष तक जब यह मेरा पूरा अभ्यास हो जाएगा, उसके बाद मैं दिगंबर जैन मुनि बनने का उपक्रम करूँगा। धन्य कुमार सालीभद्र को लताड़ते हुए कहते हैं, सालीभद्र, तुझ जैसा कायर जीवन में कभी भी मुनि दीक्षा ग्रहण नहीं कर सकता। तुझे क्या पता कि तू साल भर तक जिंदा रहेगा?
क्या तेरे पास ऐसा कोई दिव्य ज्ञान है कि तू साल भर तक जीवित रहेगा? तुझ जैसे कायर कभी दीक्षा नहीं ले सकते। और निर्गंध दीक्षा अभ्यास पूर्वक नहीं ली जाती है, भक्ति पूर्वक ली जाती है, श्रद्धा पूर्वक उसका पालन किया जाता है और मुनि बनने के बाद ही मुनि बने का अभ्यास किया जाता है। जब सालीभद्र ने धन्य कुमार की ऐसी बात सुनी तो सालीभद्र को थोड़ा सा रोष आ गया। रोष आने पर सालीभद्र धन्य कुमार से कहते हैं, आप तो ऐसा कह रहे हैं कि मुनि दीक्षा बाएं हाथ का खेल है। धन्य कुमार कहता है, तू तो वैराग्य का अभ्यास कर रहा है। जब से मैंने अवधिगानी मुनिराज के मुख से अपने पूर्व भोग के कथानक सुने हैं, तभी से मुझे वैराग्य हो गया है। निमित्त नहीं मिल रहा था, आज तेरे निमित्त से देख 1 मिनट में कैसे संसार छोड़ा जाता है। तू तो साल भर बाद दीक्षा लेगा, मैं यहीं से दीक्षा लेने के लिए मुनि महाराज के पास जा रहा हूँ। जब धन्य कुमार के इस संकल्प, इस घोषणा की आवाज़ अंतःपुर में गई और उनकी रानियों को ये बात का पता चला कि धन्य कुमार ने मुनि दीक्षा लेने का संकल्प कर लिया है, सारी की सारी रानियां दौड़ती हुई धन्य कुमार के पीछे आईं। सालीभद्र को भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैंने अपने जीजा को किस तरीके से उद्वेलित कर दिया और अभी ये जो जीजा मुझे समझाने आए थे ये स्वयं मुनि बनने के लिए जा रहे हैं। तो सालीभद्र के अंदर भी विवेक जागृत हुआ। लोगों ने बहुत रोका कि महाराज अभी उम्र नहीं है, अभी आप मुनि दीक्षा ग्रहण मत कीजिए। लेकिन धन्य कुमार थे। जीवन के इतने उतार चढ़ाव के बारे में अगर आपको बता दिया जाए, पता चले कि किस पुण्य कर्म के उदय से, किस सम्यक दर्शन के प्रभाव से, किस दिगंबर मुनिराज को आहार दान देने की उस महान अनुमोदना मात्र से, देवशास्त्र गुरु की सेवा करने से अणुमकार मंत्र के प्रभाव से किस तरीके से पर्यायों में बार बार उसकी रक्षा होती रही, बार बार उसको अपूर्व धन की प्राप्ति होती रही, संसार का सारा वैभव मिलता रहा, उसके बाद कौन ऐसा भव्य है जो इस संसार में फंसे रहने के लिए लालायित होगा। धन्य कुमार भी निकलने का मन बना चुके और जैसे धन्य कुमार मुनिराज के पास पहुँचे, सालीभद्र भी पीछे पीछे पहुँच गया। सालीभद्र भी सोचता कि जब ये मेरे जीजा होने के बाद तुरंत अभी दीक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो मेरा भी कर्तव्य बनता है कि मैं भी इनके साथ ही दीक्षा ग्रहण कर लूं। और धन्य कुमार और सालीभद्र इन दोनों ने सुब्रत केवली के चरणों में जाकर के मुनि दीक्षा, महावीर स्वामी के समोषण में जाकर के गणधर परमेष्ठी के सामने मुनि दीक्षा ग्रहण कर ली। अब ऐसा प्रभाव होता कि जनता मुग्ध होकर के सम्यक्त को ग्रहण कर लेती। उनको देखने के लिए हजारों लोग लालायित रहते। आहार दान के लिए माँ बहनों के अंदर ऐसा उदार भाव होता कि सबको एक ही भावना करते कि ये मुनिराज एक बार मेरे घर के अंदर आकर के मेरे घर को पवित्र कर दो। ऐसी निरंतर बरसों की तपस्या, साधना, सामायिक चारित्र, उत्कृष्टतम उनके ध्यान योग के माध्यम से जब उनकी विपुल कर्मों की निर्जरा हो गई, एक दिन मुनिराज धन्य कुमार को यह आभास हुआ कि अब मेरा काल बहुत थोड़ा बचा हुआ है। और जैसे ही मुनिराज धन्य कुमार को यह आभास हुआ कि अब मेरा काल ज़्यादा नहीं है, तो महाराज धन्य कुमार ने प्रायोपगमन संन्यास स्वीकार कर लिया। प्रायोपगमन संन्यास में उन्होंने आंगने जाने के लिए क्षेत्र निश्चित कर दिया। अब वे मुनिराज, उनकी आंख में अगर धूल भी चली जाती तो वे अपनी आंख से धूल तक अपने हाथ से बाहर नहीं निकालते थे। देह के प्रति ऐसा विरक्ति का भाव था उन मुनिराज का कि भोजन के प्रति उनकी उत्कंठता खत्म हो गई थी। और ज्ञात हो कि धन्य कुमार की जितनी रानियां थीं, वे सारी की सारी रानियों ने भी जैसे धन्य कुमार ने मुनि दीक्षा ग्रहण कर ली, उनके अंतःपुर की प्रत्येक स्त्री ने उनके साथ ही आरिका दीक्षा ग्रहण करके भगवान महावीर स्वामी के समोषण की शोभा बढ़ाई। यहाँ मुनिराज धन्य कुमार प्रायोपगमन संन्यास पूर्वक इस देह का त्याग करके सर्वार सिद्धि विमान में जा करके
33 सागर की आयु को प्राप्त करके वहाँ पर स्थापित हो गए और निकट कुछ ही काल में उनकी वह आयु समाप्त हो करके जब वह पुनः कर्मभूमि में आएंगे और निश्चित रूप से, क्योंकि सर्वार सिद्धि से उतरा हुआ जो व्यक्ति है वह निश्चित रूप से मोक्षगामी होता है बंधुओं। सर्वार सिद्धि और मोक्ष शिला के बीच में मात्र 12 योजन की दूरी है। वह 12 योजन की दूरी 33 सागर तक अहमिंद्र पद को भोगने के बाद वह पुनः धरती पे आके साधना करके और मुक्त अवस्था को प्राप्त करेंगे। आज वे मुनिराज धन्य कुमार अपनी अनंतकालीन पर्यायों का, परिणामों का नाश करने में सफल हुए हैं। कल उन्हें निश्चित रूप से सिद्धत्व की भी प्राप्ति होगी और ऐसे मुनिराज धन्य कुमार के चरणों में हम बारंबार नमस्कार करते हैं। उस भव्य जीव का यह अभूतपूर्व कथानक जो आप लोगों ने इतनी श्रद्धा के साथ, इतनी भक्ति के साथ निरंतर 8 रविवारों को लेकर के श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त किया। अनुकूलताओं के साथ इस बात की भी अनुकूलता मिल गई कि समय समय पर इसका वाचन होता गया, आप तक सहजतापूर्वक पहुंचता गया। यह अपने आप में भी एक अभूतपूर्व घटना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि धार्मिक बनना तो अलग बात, धर्म कथाओं को भी बहुत उपयोग पूर्वक सुन लेना भी अपने आप में विपुल कर्म की निर्जरा कराता है। धन्य है वे मुनिराज धन्य कुमार जो हमारे आदर्श हैं, जिनका भूतकाल का जीवन हमारे लिए एक प्रेरणा देता है। उन्हीं धन्य कुमार के इस पवित्र कथानक से हमें आहार दान की महिमा, नमोकार मंत्र की महिमा, सम्यक्त्व की महिमा, त्याग की महिमा, पुण्य पाप कर्म का उदय, न जाने कैसी कैसी चीज़ों के उतार चढ़ाव को देखने का सौभाग्य मिला। और आज यह धर्म का मुनिराज धन्य कुमार का यह कथानक जो 2 संबंधों से, शुरुआत तो अकृत पुण्य की कथा से हुई थी और फिर धन्य कुमार चरित्र और धन्य कुमार चरित्र से मुनिराज धन्य कुमार की यह अंतिम अवस्था को लेकर के आज समाप्त करने का जो सौभाग्य प्राप्त कर रहा है, इसके लिए मैं माँ जिनवाणी से क्षमा याचना चाहता हूँ। इस पूरे के पूरे कथानक के वाचन में मेरी स्मृतियों में अगर किसी शब्द का स्खलन हो गया हो, अगर मैं किसी बात के प्रस्तुतिकरण में चूक गया हूँ, माँ जिनवाणी पूर्वाचार्य और आचार्य से प्राप्त परंपरा मुझे क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। इन्हीं भावनाओं के साथ कि इस महान अकृत पुण्य की कथा को सुनने वालों के अंदर निर्माल्य के दोष की जानकारी हो और वह देवशास्त्र गुरु को अर्पित किए हुए किसी भी द्रव्य को स्पर्श करने में भी अपने अंदर भय का वातावरण बनाते हुए देवशास्त्र गुरु की सेवा में ही संलग्न रहें। इन्हीं मंगलकारी भावनाओं के साथ अपने गुरु भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमस्कार करता हूँ। पूज्य मुनिराज श्री समय सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमस्कार करता हूँ, जिनके दिए हुए ज्ञान के माध्यम से मुझ अबोध के अंदर यह कथानक कहने का साहस पैदा हुआ और सद्भावनाओं और पुण्य योग से मैं इस कथानक को पूरा कर पाया। यह मेरे लिए भी बड़े सौभाग्य की बात है। अहिंसा परमो धर्म की जय हो। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय।